हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। लास्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो एक सिंगल सेल ही सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल इन अमीबा एक सिंगल सेल ही एक्सक्रीशन करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, फूड इनटेक करता है और मूवमेंट भी कराता है। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं। इनमें बहुत सारे सेल्स कुछ खास काम करने के लिए एडवांस बन जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में मसल सेल्स मूवमेंट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। नर्व सेल्स मैसेजेस कैरी करते हैं। ब्लड ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है एंड सो ऑन। प्लांट में वैस्कुलर टिश्यूज फूड और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जब बहुत सारे सेल्स एक जगह पर मिलकर एक खास काम करते हैं तब इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। ब्लड, जाइलम, मसल इन टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। Hence, a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function is known as tissue. अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं? तो चलिए इसे समझते हैं। प्लांट एक जगह ही फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, इसलिए उनमें हाई अमाउंट में सपोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये सपोर्टिव टिश्यू डेड सेल्स के बने होते हैं। वहीं एनिमल्स फूड शेल्टर की तलाश में घूमते रहते हैं। उनको प्लांट से कहीं ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनमें मैक्सिमम अमाउंट में टिश्यूज़ लिविंग होते हैं। प्लांट के कुछ रीजन में ग्रोथ लिमिटेड होती है, जबकि प्लांट में कुछ टिश्यूज़ लाइफ लॉन्ग डिवाइड होते हैं। ये टिश्यूज़ प्लांट में कुछ खास जगह पर पाए जाते हैं। सो इन प्लांट टिश्यूज़ को इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्लासीफाई किया गया है। वहीं एनिमल्स में ये डिवाइड और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स नहीं होते। एनिमल के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के कंपैरिजन में बहुत एडवांस होती है, इसीलिए प्लांट और एनिमल की मोड ऑफ लाइफ में इतना डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, अब हम इस चैप्टर में पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों, प्लांट की ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक रीजन पर ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रीजन पर डिवाइडिंग टिश्यू, जिसका नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो प्रेजेंट होता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट में जिस जगह ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उस बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम स्टेम और रूट की टिप पर प्रेजेंट होती है। ये स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाती है। लेटरल मेरिस्टम की वजह से स्टेम और रूट की चौड़ाई यानी गट बढ़ती है। प्लांट के नोड ऐसे एरिया होते हैं जहां लीफ ग्रो करती है, वहां इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल बहुत एक्टिव होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। दोस्तों, अगर किसी सेल का साइटोप्लाज्म डेंस है, इसका मतलब इनके साइटोप्लाज्म में बहुत काम चल रहा है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, तो इनका साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है और इनके सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जो आसानी से किसी भी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बट इन सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये वैक्यूल जो प्लांट सेल में 50 से 90% तक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वो प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? लास्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएं कि वाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल लैक वैक्यूल। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ। वैक्यूल सेल में फूड या वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, इसलिए इनमें फूड को स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये मेरिस्टेमेटिक सेल ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इनमें वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं। वो सेल्स अपने डिवाइड करने की एबिलिटी खो देते हैं और एक स्पेसिफिक काम करने लग जाते हैं, तब ये न्यू सेल्स परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। ये प्रोसेस जिसमें सेल्स परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर करते हैं, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन से बहुत सारे परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये सेम टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सेम तरह के सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू विच कंपोज्ड ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमन टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इनके सेल की वॉल बहुत थिन यानी पतली होती है। पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं। ये सेल्स बहुत लूजली अरेंज होते हैं। इनके बीच लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इस टिश्यू में जनरली फूड स्टोर होता है, बट कुछ केसेस में पैरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जिससे ये सेल्स फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा के सेल्स को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स में प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करने के लिए
इन पैरेनकाइमेटिक सेल्स के बीच बड़ी बड़ी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। इस टाइप के पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स जैसे टेंड्रल्स, क्लाइंबर्स की स्टेम, इन सबको बिना ब्रेक हुए बेंड होने में हेल्प करता है। इस टिश्यू के सेल्स भी लिविंग होते हैं। इसके सेल्स इलोंगेटेड यानी लंबे होते हैं और इनके कॉर्नर्स थिक यानी मोटे होते हैं। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब सेल के बीच की जगह। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ मतलब कड़ा बनाते हैं। आपने कोकोनट के हस्क को देखा होगा, ये कितना हार्ड होता है। ये भी स्क्लेरेनकाइमेटिस टिश्यू से ही बना होता है। इस टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं। इनकी वॉल्स पर लिग्निन डिपॉजिट यानी इकट्ठा होता है, जिससे इनकी वॉल्स बहुत थिक यानी मोटी हो जाती हैं। वॉल्स थिक होने की वजह से इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं होते। इनके सेल्स लॉन्ग और नैरो होते हैं। ये टिश्यू स्टेम में प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल के अराउंड, लीव्स की वेन पर, सीड और नट्स की हार्ड कवरिंग पर भी ये प्रेजेंट होता है। ये प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हर प्लांट के सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्लांट के एंटायर सरफेस पर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है। ये एपिडर्मिस प्लांट के सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। जो प्लांट ड्राई हैबिटेट में रहते हैं उसमें वाटर लॉस को रोकने के लिए थिक एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। प्लांट के वो पार्ट्स जो ग्राउंड या सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टेम्स, लीव, पेट्यूल्स, इन्हें प्लांट का एरियल पार्ट कहा जाता है। इन एरियल पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मल सेल एक वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर अपने आउटर सरफेस पर प्रोड्यूस करते हैं। वाटर रेजिस्टेंट मतलब जो वाटर को निकलने से रोकती है। ये लेयर वाटर लॉस नहीं होने देती, किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचाती है और किसी पैरासिटिक फंगी को सेल के अंदर आने से रोकती है। तो क्योंकि ये एपिडर्मल सेल प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तभी ये सेल्स एक कॉन्टिन्यूस लेयर फॉर्म करते हैं। इनमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। बहुत सारे एपिडर्मल सेल फ्लैट होते हैं। इनके आउटर और साइड वॉल्स इनर वॉल के कंपैरिजन में बहुत थिक होती हैं। लीफ या एपिडर्मिस में कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं। इन पोर को स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा में किडनी के शेप की तरह के 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन भी इन स्टोमेटा की वजह से ही हो पाता है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। रूट के एपिडर्मल सेल्स वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये लॉन्ग रूट हेयर बनाते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए और ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस अपने आउटर सरफेस पर क्यूटिन की एक थिक वैक्सी कवरिंग सीक्रेट करती है। ये क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर लॉस होने से बचाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक ट्री की ब्रांचेस कितनी हार्ड होती हैं। ये यंग प्लांट के स्टेम की तरह सॉफ्ट नहीं होती। जैसे ही प्लांट ग्रो करते हैं, उनके आउटर टिश्यू में बहुत चेंजेस आते हैं। यंग प्लांट के स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे कुछ कॉर्टेक्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉर्टेक्स के सेल्स बस डाइकॉट स्टेम में ही प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट स्टेम में ये कॉर्टेक्स के सेल्स एब्सेंट होते हैं। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस कॉर्टेक्स पर सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड होती है। ये कुछ और सेल्स बनाते हैं जिसे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क के सेल्स डेड होते हैं और टाइटली पैक्ड रहते हैं। इनमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। कॉर्क सेल की वॉल पर सुबेरिन प्रेजेंट होता है जो इन सेल से गैसेस और वाटर को बाहर जाने नहीं देता। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सारे सेल्स एक कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। इनका एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं क्योंकि ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट में वाटर और फूड को कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है: ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रेकीड एंड वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रेकीड्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहीं वेसल्स सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसलिए ये दोनों प्लांट में वर्टिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। इन ट्रेकीड्स और वेसल्स की वॉल्स बहुत थिक होती हैं। जाइलम पैरेनकाइमा फूड को स्टोर करता है, वहीं जाइलम फाइबर प्लांट को सपोर्ट करता है और इनकी वॉल्स भी बहुत थिक होती हैं। जाइलम प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वहीं फ्लोएम प्लांट्स में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम 5 टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं: सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कंपेनियन सेल से जुड़े होते हैं। इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स की एंड वॉल पर एक सीव यानी चरणी या छन्नी की तरह परफोरेशंस होते हैं। परफोरेशंस मतलब होल। इनसे सीव प्लेट फॉर्म होती है। मैच्योर सीव एलिमेंट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब के फंक्शन को कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल एक कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल से कनेक्ट होते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वॉल पर पिट फील्ड प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सारे फ्लोएम सेल्स लिविंग होते हैं। अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम ब्रीथ करते हैं तब हमारा चेस्ट अप एंड डाउन मूव करता है। ऐसा मसल सेल की वजह से होता है।
हमारे चेस्ट में प्रेजेंट ये मसल सेल्स ब्रीदिंग के टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तभी चेस्ट मूवमेंट होता है। ब्रीदिंग के टाइम हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे सेल्स में पहुंच जाता है। इस ऑक्सीजन से हमारी बॉडी में सारे काम करने के लिए एनर्जी बनती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। बॉडी में ब्लड फ्लो करता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड ऑक्सीजन और फूड को सारे सेल तक ले जाता है। ये बॉडी के सारे पार्ट से वेस्ट कलेक्ट करता है और उसके डिस्पोजल के लिए उसे लीवर और किडनी तक छोड़ जाता है। ये ब्लड और मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट टिश्यूज का एग्जाम्पल हैं। जो फंक्शन ये टिश्यूज परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इस चैप्टर में हमें 4 टाइप के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ये बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करता है। ये बॉडी में 2 डिफरेंट सिस्टम्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और अदर तरह के सिस्टम को एक दूसरे से अलग भी करता है। हमारी स्किन, माउथ की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लंग एल्वेओलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, इन सबको एपिथेलियल टिश्यू ही कवर करता है। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स टाइटली पैक होते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस शीट फॉर्म करते हैं। इनके बीच स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, पर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि ये ऑर्गन्स या बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तो बॉडी में जो कुछ भी एंटर करेगा उसको इस एपिथेलियल टिश्यू को पास करना होगा। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की परमेबिलिटी बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच या बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बीच मटेरियल को एक्सचेंज करने को रेगुलेट या कंट्रोल करती है। सेल परमेबिलिटी मतलब कोई सब्सटेंस कितने फास्टली या स्लोली सेल को पास कर पाता है। सारे एपिथेलियल टिश्यू और उनके नीचे प्रेजेंट अनदर टिश्यू एक दूसरे से एक्स्ट्रा सेल्युलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होते हैं। सभी अलग अलग एपिथेलिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उनका स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेओलाई को कवर करने वाले सेल्स जहां सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस के थ्रू सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, वहां एक सिंपल फ्लैट सेल्स वाली एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। उसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स बहुत पतले और फ्लैट होते हैं और ये सेल्स ऑर्गन के अराउंड बहुत पतली लेयर फॉर्म करते हैं। ईसोफेगस और माउथ की लाइनिंग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही कवर करती है। स्किन भी स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बनी होती है। स्किन के एपिथेलियल सेल्स हमें वियर और टियर से बचाने के लिए बहुत सारी लेयर में अरेंज होते हैं। क्योंकि ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स बहुत सारी लेयर में अरेंज होते हैं, इसलिए इसे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहा जाता है। जहां एब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है, जैसे इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग, वहां लंबे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। कॉलमनर मतलब पिलर की तरह दिखने वाले। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया एपिथेलियल सेल्स की आउटर सरफेस पर हेयर की तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं। ये सीलिया मूव कर सकते हैं। मूव करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट म्यूकस को क्लियर करते हैं। इस तरह की एपिथेलियम को सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्यूब शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट और किडनी ट्यूब्यूल्स को लाइन करते हैं। कई बार ये एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं और एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बनाते हैं। इस एपिथेलियम को ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ये बहुत सारे सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स जैसे स्वेट, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, हार्मोन्स, इन सब की सीक्रेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। इनके सेल्स के बीच बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है। इनके सेल्स मैट्रिक्स में डीपली अटैच रहते हैं। ये मैट्रिक्स कई टाइप की होती है, जैसे जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस, रिजिड, सेमी फ्लूइड एक्सेट्रा। जो फंक्शन ये कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पर उसमें वैसे ही मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के नेचर पर बेस इन्हें 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 4 टाइप के होते हैं: एरियोलर, एडिपोस, टेंडन एंड लिगामेंट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एनिमल में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ये ऑर्गन्स के बीच स्पेस को फिल करता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये हमारी स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड, बोन मैरो में भी ये पाया जाता है। सेकेंड है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में फैट एडिपोस टिश्यू में स्टोर होता है। इस टिश्यू के सेल्स फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं। ये एडिपोस टिश्यू हमारी स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में 2 बोन्स एक दूसरे से एक और कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़ी होती हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है लिगामेंट। ये लिगामेंट इलास्टिक होता है। इसमें बहुत कम मैट्रिक्स होती है और ये 2 बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। वहीं मसल्स को बोन से एक और कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है। इसका नाम है टेंडन। टेंडन फाइब्रस टिश्यू होता है। इसमें बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बोन और कार्टिलेज आते हैं। बोन ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क फॉर्म करती है। बोन एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कहीं गिरने पर हमारी बोन्स ब्रेक नहीं होती और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर पाती है। बोन सेल्स बहुत हार्ड मैट्रिक्स में डीपली फिक्स रहते हैं। ये मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज।
इसमें सेल बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। इनकी मैट्रिक्स में प्रोटीन और शुगर प्रेजेंट होता है। ये हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है और बोन सरफेस को स्मूथ बनाता है। ये नोज, ईयर, ट्रैकिया इन सब में प्रेजेंट होता है। हमारे ईयर का वो पार्ट जो हम फोल्ड कर पाते हैं, इन सब में कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इंक्लूड्स ब्लड। ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ये सब सस्पेंडेड रहते हैं। ब्लड फ्लो करके गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स इन सब का ट्रांसपोर्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक करता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। इनके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। इन्हें मसल फाइबर भी कहा जाता है। मसल में स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिससे मूवमेंट होती है। कुछ मसल्स को हम खुद मूव कर पाते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर की मसल्स। ऐसी मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। क्योंकि ये मसल बोन से अटैच रहती हैं तो इन्हें स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। इन मसल में लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। इनके सेल्स लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हों। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट और हमारी ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इन सभी मूवमेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे मूवमेंट जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते उन्हें इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। इन मूवमेंट्स को स्मूथ मसल्स कंट्रोल करती हैं। इन स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। ये हमारी आंख की आइरिस, यूरेटर, लंग, ब्रोंकाई इन सब में प्रेजेंट होती है। इन मसल्स में लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इन्हें अनस्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। इनके सेल्स बहुत लंबे होते हैं और इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब इनके सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारी हार्ट की मसल्स लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। हार्ट में प्रेजेंट इन मसल्स को कार्डियक मसल कहा जाता है। क्योंकि ये मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल कहा जाता है। इन हार्ट मसल के सेल सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, नर्वस टिश्यू। ये टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना होता है। इस टिश्यू के सेल्स को नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहा जाता है। इनका फंक्शन होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल या मैसेजेस का ट्रांसमिशन करना। इन न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है विच इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इस सेल बॉडी से एक लॉन्ग पार्ट अराइज होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और कुछ छोटे छोटे ब्रांच पार्ट भी अराइज होते हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट मैसेजेस या सिग्नल को सेल बॉडी को ट्रांसमिट करते हैं। वहीं एक्सॉन इन मैसेजेस को सेल बॉडी से दूर साइनैप्स तक ट्रांसमिट करता है। ये साइनैप्स न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर टिश्यूज यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।